हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि आर मॉनसून्स इनफ टू सॉल्व इंडियाज वाटर क्राइसिस। यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चरल डिमांड्स या इरिगेशन डिमांड्स ऑफ इंडिया, या इंडिया की जो इरिगेशन सेक्टर डिपेंडेंट रहता है ऑन मॉनसून्स। सो आर मॉनसून सोलली इनफ कि वो इरिगेट कर सके इंडियन क्रॉप्स को। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो करंट सिनेरियो में हमें ये चीज तो पता है कि डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर है, क्योंकि ग्राउंड वाटर पंपिंग जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिवली की जा रही है अब राइस को ग्रो करने के लिए भी इवन, या अगर हम बात करें हाउस होल्ड्स के लिए भी, तो डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर है क्योंकि उसकी रिप्लेनिशमेंट उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। एंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो रिलाई करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसमें से 20% ऑफ द कंट्रीज फार्मलैंड जो है वो ही इरिगेट होते हैं। नेक्स्ट जो 20% है वो इरिगेट नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनकी डिपेंडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल के ऊपर यानी कि मॉनसून के ऊपर ही रहती है। सो अब क्वेश्चन आता है कि इज रेनफॉल इनफ या आर मॉनसून इनफ? तो एक क्लियर कट आंसर रहता है नो। क्यों? क्योंकि जो मॉनसून है दे आर प्रोवाइडिंग अ लिमिटेड रिलीफ, क्योंकि अब मॉनसून पैटर्न्स जो है वो भी चेंज होते जा रहे हैं। पैटर्न्स चेंज होने के साथ साथ अब बहुत सारी चेंजेस भी आई हैं। सो एज अ रिजल्ट एक लिमिटेड रिलीफ जो है वो ही प्रोवाइड करता है इंडियन मॉनसून, क्योंकि जो रेनफॉल है वो अब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसके अलावा अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, उन्होंने भी वार्निंग दी है कि आने वाले टाइम में इंडिया में बिलो एवरेज रेनफॉल जो है वो देखने को मिलेगी। एंड एज अ रिजल्ट एक्यूट वाटर शॉर्टेजेस इंडिया को इन द कमिंग फ्यूचर देखनी पड़ सकती है। सो अब कुछ बहुत स्टडीज को या लॉज को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। कि एक स्टडी है नेचर कम्युनिकेशंस जो कि 2017 में आई थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो सेंट्रल बेल्ट है उनकी रेनफॉल जो है डिक्रीज हो चुकी है बाय 10% बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1950 2015 के बीच में, क्योंकि अब जो मॉनसून है उनके पैटर्न चेंज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल नहीं हो रही है। सो एज अ रिजल्ट हैवी डाउनपोर्स हो रहे हैं, यानी कि मॉनसून पीरियड जो है वो कम हो गया है, लिमिट हो गया है, बट जो डाउनपोर है यानी जो रेनफॉल है वो एकदम से ही बहुत तेज आ जाती है। सो एज अ रिजल्ट इससे ग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, इरिगेट नहीं हो रही है हमारी लैंड, बट इरोजन जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो सॉइल इरोजन यहाँ पे एज अ रिजल्ट बढ़ गया है। सो डैमेज हो रहे हैं फार्मलैंड्स। एंड शॉर्ट रेनफॉल सीजन से क्या हो रहा है, लॉन्ग ड्राई स्पेल हो रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट रिलायंस ऑन रेनफॉल इवन इंक्रीजेस, या रिलायंस ऑन द हमारे इरिगेशन पैटर्न्स आल्सो इज इंक्रीजिंग। तो 1882 लॉ ने क्या चीज स्टेट की थी कि जो भी व्यक्ति अपने लैंड पे किसी भी तरह की क्रॉप को ग्रो कर रहा है, ही और शी हैज अ राइट कि वो अपनी मर्जी से किसी भी तरह का जो वाटर रिसोर्स है वो यूज कर सकते हैं टू इरिगेट दैट लैंड। तो उससे पहले क्या हुआ, अब ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले क्या हुआ, इंडिया के पास खुद से ही खाने के लिए इतना अनाज नहीं बचा था। तो अब HYV सीड्स लेके आए, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो वहां पे अवेलेबल थी उस टाइम पे, उसे लगाते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके आए एंड इंडिया बिकम्स एन एक्सपोर्टर इटसेल्फ। अब इसकी वजह से अब एक्सपोर्टर का जो स्टेटस है उसे मेंटेन करने के लिए क्या किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर पंपिंग बहुत हो रही है, ट्यूबवेल्स को सेटअप किया गया। अब पंजाब या हरियाणा जैसी स्टेट्स जहां पे राइस ग्रो करने के लिए आइडियल सिचुएशंस भी नहीं है, वहां पे हमें इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करके राइस को भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो हुई, फर्दर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी हो रही है। तो साइंस एडवांस जो है उनकी स्टडी कह रही है कि 2025 तक लार्ज पोर्शन जो है नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउथ की जो इंडिया है वहां पे क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी होगी। यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि इंडिया का ग्राउंड वाटर है हाई लेवल्स ऑफ फ्लोराइड है वहां पे, उससे क्या होगा, फ्लोरोसिस हो सकता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, जिसमें क्या होगा, डिफॉर्मिटी हो जाएगी ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट कह रही है कि 200 जो 9 डिस्ट्रिक्ट है 25 स्टेट्स के अंदर, वहां पे आर्सेनिक जो है ग्राउंड वाटर में बहुत ज्यादा है। इससे कैंसर हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, लंग डिजीज भी हो सकती है। लैंडसेट की रिपोर्ट कह रही है कि टोटल पोल्यूटेड वाटर से क्या हो रहा है, 2019 में ही 5 लाख से ज्यादा जो है प्री मेच्योर डेथ्स हो रही हैं इंडिया के अंदर। सो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को इनिशिएटिव जो है वो खुद से ही लेना पड़ेगा। सो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने ईयर मार्क किए हैं $45 बिलियन नेक्स्ट जो 5 साल में वो लगाएगी। एंड साथ ही साथ ऐसी स्कीम्स जो है, जैसे पंजाब है लीडिंग एक्सपोर्टर स्टेट्स में से भी है, तो उनको ये जो है उनको बहुत सारी सेवरल स्कीम्स प्रोवाइड की जा रही है कि अगर आप लेस ग्राउंड वाटर पंप करेंगे आपको कैश इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। एंड इसके अलावा कुछ स्टेट्स ने ऑर्थोडॉक्स तरीके यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू कर दी, वापस से डैम्स जो है वो बनाने भी शुरू कर दिए हैं। बट मेन मुद्दा यहाँ पे यही आता है कि जो पॉलिटिक्स है ना इंडिया की, वो बहुत ज्यादा सिचुएशन को इवन वर्सन कर देती है। अब एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक स्टेप्स कि जो भी ये इशू है इसे खत्म किया जा सके या काफी हद तक रिजॉल्व एटलीस्ट किया जा सके, क्योंकि 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया कंसिस्ट करता है, बट 4% ही वाटर रिसोर्सेज है। तो मैनेजमेंट करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।